हमारे प्रधानमंत्री एक एक हफ्ते तक संसद नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि टाइम कीमती है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि जब विदेश यात्रा की बात होती है, फॉरेन विजिट की बात होती है, तो फिर प्रधानमंत्री के पास समय ही समय है। अब देख लीजिए, पिछले कई दिन से मोदी जी कभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, इंडोनेशिया में हैं, उससे पहले यूरोप के कई देशों में थे, ठंडे मुल्कों में थे जब यहाँ गर्मी पड़ रही थी। और अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखेंगे तो 380 दिन मोदी जी विलायत में रहे, यानी 9120 घंटे हमारे प्रधानमंत्री विदेश में घूमते रहे। अब दोस्तों, असली सवाल, रियल क्वेश्चन, और रियल क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर जो बेशुमार पैसा खर्च हुआ, जनता का, टैक्स पेयर का, उससे देश का कितना फायदा हुआ, कंट्री का कितना फायदा हुआ, हमारा और आपका कितना फायदा हुआ, या फिर हमारे और आपसे कहीं ज्यादा किसी और का फायदा हो गया। और दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, और ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारी देश की जो गोदी मीडिया, हमारे देश के जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे देश के जो न्यूज़ चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम के, वो इस सवाल पर कभी कुछ नहीं बोलते। इसलिए सवाल मैं आज उठा रहा हूं कि क्या ये महज संयोग है कि मोदी जी की हर बड़ी विदेश यात्रा के बाद देश के कुछ कॉरपोरेट्स, बड़े कॉरपोरेट्स, उनको कुछ ठेके मिल जाते हैं, उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, उनका कुछ लाभ हो जाता है। और जब बात धन्ना सेठों की हो रही है, कॉरपोरेट की हो रही है, तो क्या ये संयोग है कि ज़्यादातर ये जो लाभ मिला है मोदी की विदेश यात्राओं का, वो इन सेठों को मिला है, इन सेठों को मिला है। अब दोस्तों, अडानी और अंबानी पर तो बात करेंगे, खुलासे भी करेंगे परत दर परत, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या किया, क्या हासिल किया, इस देश को कितना फ़ायदा पहुंचा। क्योंकि जब भी मोदी विदेश जाते हैं, जैसे आजकल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, या इससे पहले वो नॉर्वे में थे, स्वीडन में थे, फिनलैंड में थे, इटली में थे, फ्रांस में थे, यूएई में थे, हर यात्रा में वो एमओयू साइन करते हैं, कुछ निवेश की बात करते हैं। ये बताया जाता है, गोदी मीडिया हमको बताती है कि साहब अरबों रुपए का निवेश आने वाला है, यूएई से आने वाला है, चाइना से आने वाला है, यूएस से आने वाला है, कई बड़े कारखाने लगने जा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की बात होती है। लेकिन जरा उसकी सच्चाई देख लें कि क्या ये वादे सिर्फ और सिर्फ मोदी की विजिट तक सीमित होते हैं, या फिर ये कोरे कागजी दावे होते हैं। अब दोस्तों, मेरे पास लंबे चौड़े आंकड़े, काफ़ी आंकड़े मेरे पास है, लेकिन मैं आपको आंकड़ों में नहीं उलझाऊंगा, लेकिन 2-3 मिसालें देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर, चाइना से हम सबसे ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइनीज़ इकॉनमी हम बनते जा रहे हैं। जरा चाइना की बात कर लेते हैं। मोदी जी 2015, मई 2015 में चीन गए थे, प्रधानमंत्री नए नए बने थे, और तब मोदी जी की इस चीन यात्रा के दौरान लगभग 22 अरब डॉलर, 22 अरब डॉलर, इतनी बड़ी गिनती में लिख नहीं पाऊंगा, 22 अरब डॉलर, 20 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट का प्रचार किया था गोदी मीडिया ने। लेकिन इनमें से अधिकांश जो करार थे प्राइवेट कंपनियों के साथ थे, बाइंडिंग नहीं थे। और अगर हम न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो अभी तक ये जो अरबों रुपए की बात हो रही थी, 22 अरब डॉलर की बात हो रही थी, अभी तक चंद इन्वेस्टमेंट को छोड़कर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना से अब तक नहीं है। सच्चाई ये है कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं तो सबको पता है। अब कई देशों के आंकड़े हैं, लेकिन एक मुल्क और जिक्र कर लेते हैं, जापान का, क्योंकि मोदी जी जापान का मंत्र जपते रहते हैं। सबसे पहले जापान गए थे, और अभी कुछ दिन पहले ही जापान की जो प्रधानमंत्री हैं, लेडी प्राइम मिनिस्टर, वो दिल्ली आई थी, उनसे भी कई करार हुए थे। तो जापान जब मोदी जी गए, सितंबर 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, इस यात्रा के दौरान जापान से तकरीबन 35 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट के करार हुए थे, उसकी बात हुई थी। सच्चाई ये है कि कितने प्रोजेक्ट्स जापान के भारत आए, कितना निवेश हुआ, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। अब दोस्तों, पिछले 12 वर्षों में मोदी जी ने 100 से ज़्यादा यात्राएं की हैं, और तकरीबन 81 देश वो घूमे हैं।
और खरबों डॉलर के करार हुए हैं। मोदी जी को इनाम भी बहुत से मिले हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस रहा है वो यूएसए में रहा है, यानी अमेरिका, और दूसरा है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई कह लीजिए आप। अब दुबई का देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो करार हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्शंस हैं वो यूएई के हैं। मोदी जी 2015 में यूएई गए थे और इस यात्रा के बाद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में 75 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार ने खूब प्रचार किया। लेकिन यहां भी सच्चाई वही है कि कितने डॉलर आए जानकारी नहीं है। अब दोस्तों, मेक इन इंडिया का ये जो शेयर है तो आपको याद आ ही रहा होगा। मोदी जी ने कहा था कि मेक इन इंडिया के लिए इतना निवेश लाएंगे, इतने डॉलर लाएंगे कि जो शेयर है इतना मोटा हो जाएगा कि सबसे ताकतवर शेयर होगा हमारा। यहां भी सच्चाई है कि ये शेयर अब गायब हो चुका है, विलुप्त है ये शेयर। अब दोस्तों, इसी सिलसिले में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने एक सवाल पूछा कि भाई मोदी जी इतनी बार विदेश गए, वहाँ उनके करार जो है साइन किए गए, एमओयू साइन हुए, ये जो करार हुआ कितना पैसा आया, इस वक्त स्टेटस क्या है, कहाँ पर ये स्कीम्स चल रही हैं। अब इस पर सरकार ने जवाब तो दिया कि साहब इस कंट्री से हमारा ये करार हुआ, ये मंत्रालय देख रहा है, और एक लंबी लिस्ट दे दी। तमाम मुल्कों के उसमें नाम है, बांग्लादेश का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का नाम है, भूटान का नाम है, लंबी लिस्ट है। लेकिन कितना पैसा आया और इस वक्त उस स्कीम का स्टेटस क्या है, इस पर कोई जवाब नहीं मिला। अब दोस्तों, मोदी जी की इन विदेशी यात्राओं से देश को क्या मिला, हमको क्या मिला, आपको क्या मिला, ये तो आप धीरे धीरे समझ ही रहे हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन सेठों की जिनकी बड़ी चर्चा रहती है। अडानी से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अडानी 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे, उस वक्त अडानी जी का जो बाज़ार था, जो मार्केट कैप था, तकरीबन 50,000 करोड़ का था, 50,000 करोड़ का था। और आज की तारीख में 2026 में वो जो बाज़ार है, जो उनकी वेल्थ है, तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपए। यानी इतना जो उछाल है, दुनिया में किसी भी बिजनेसमैन ने इतने कम समय में हासिल नहीं किया होगा। अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी विदेश गए, प्रधानमंत्री से मिले, उनका हाथ सीधे गौतम अडानी से मिलवा दिया, या मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया अडानी के बिहाफ पे। इसके ना कोई सबूत हैं, ना मोदी जी कभी बताएंगे और अडानी साहब क्यों बताएंगे। लेकिन ये इत्तफाक है कि कई मामलों में मोदी की यात्रा के ठीक पहले, या यात्रा के दौरान, या यात्रा के बाद में अडानी साहब की कंपनियों ने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, और इन दौरों के बाद उनके विदेश में बिजनेस की बढ़ोतरी होती चली गई। अब ये बात केजरीवाल साहब ने भी कही है। जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो दो ही कंडीशन होती है। एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिल ले, तो फोटो खिंचा ले, गले मिल ले, फोटो खिंचा ले, पार्क में घूम ले, तो वो फोटो खिंचाने के लिए उसको कहा जाता है भाई फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचाने के लिए। और दूसरा उसको कहा जाता है भाई अडानी को ये ठेका दे दे, अडानी को ये ठेका दे दे। अब दोस्तों, अडानी पर सवाल करना थोड़ा मुश्किल है, कलेजा चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने जब ये पूछा था संसद में मोदी से कि ये बताइए मिस्टर मोदी कि आप अडानी जी के साथ कितनी बार गए, सवाल किया था। सुनिए राहुल गांधी का सवाल सुनिए, जो उनको बहुत महंगा पड़ा उनके कैरियर में। उनकी सदस्यता चली गई कुछ दिन के बाद, कारण अडानी हो या जो भी हो, सवाल महंगा पड़ा राहुल गांधी को। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रैवल टुगेदर विद अडानी जी? अब अगर अडानी के फॉरेन इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की बात करें तो यहाँ ये एक बड़ा इत्तेफाक है कि मोदी जी जब बांग्लादेश गए, जब नए नए प्रधानमंत्री बने, बांग्लादेश गए, शेख हसीना से उनकी मुलाकात हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेख हसीना से उन्होंने कहा कि भाई अडानी जी बिजली आपको देंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इस विज़िट के बाद 2015 में मोदी जी की जो विज़िट हुई, उसके 2 महीने के बाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से संबंधित बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ
बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ अडानी समूह का करार हुआ और ये जो बिजली थी ये झारखंड से बनकर सप्लाई होनी थी बांग्लादेश। हालांकि इस पर ग्रहण भी लगा जब वहाँ सरकार हिली बदली शेख हसीना की। अब लिस्ट लंबी है लेकिन एक और जिक्र कर लेते हैं। ये भी इत्तेफाक है कि नवंबर 2015 में मोदी जी की मलेशिया विज़िट होती है। अभी तो वो इंडोनेशिया गए थे लेकिन 2015 में वो मलेशिया गए थे। और इस विज़िट के बाद अडानी ग्रुप को मलेशिया की एमएमसी पोर्ट्स के साथ केरी आइलैंड पोर्ट का प्रोजेक्ट साइन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। यानी 2 पोर्ट उन्होंने साइन किए, करार हुआ अडानी का मोदी जी की विज़िट के बाद। इत्तेफाक है। अब दोस्तों साक्ष्य यानी सबूत तो किसी के पास नहीं है लेकिन एक पैटर्न इमर्ज होते हुए दिखता है कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं विदेश में वहीं वहीं अडानी साहब को कुछ ना कुछ मिल जाता है। ये एक तरह का पैटर्न दिखता है, कोई साक्ष्य नहीं है यहाँ पर। जैसे श्रीलंका का आप मिसाल ले लीजिए। श्रीलंका की मिसाल ये है कि 2021 में मोदी जी श्रीलंका जाते हैं, कोलंबो जाते हैं और जब वहाँ उनकी मुलाकात होती है राष्ट्रपति से, उसके कुछ दिनों के बाद अडानी साहब को कोलंबो पोर्ट यानी बंदरगाह और उसके साथ साथ सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, बड़ी किरकिरी होती है, क्योंकि श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ऐसा बयान दिया गया पार्लियामेंट में कि उनका प्रेशर था कि साहब अडानी साहब को एक बिजली का प्रोजेक्ट देना है। और ये बात किसने कही थी? वहाँ बिजली बोर्ड के एक अधिकारी ने कही थी। और उसके बाद विवाद बढ़ता ही गया और तब दुनिया को पता लगा कि ऐसा तो नहीं है कि अडानी को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसके पीछे मोदी जी का कोई प्रभाव हो। अब सरकार का इस पे कोई बयान आया नहीं, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन श्रीलंका में पार्लियामेंट में ये मसला उठा। अब श्रीलंका में विवाद हुआ, उससे ज़्यादा विवाद केन्या में साहब हो गया। केन्या में तो ये 2023-24 का मामला है। मोदी जी गए थे केन्या पहली बार 2016 में। उसके बाद वहाँ के जो राष्ट्रपति थे केन्या के विलियम रूटो, ये सब भारत आए 2023 में, मोदी जी से मिले। और उसके बाद 2024 में यानी अगले साल मार्च 2024 में अडानी ग्रुप को नैरोबी एयरपोर्ट में $1.85 अरब का 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला उनको सितंबर में। हुआ क्या कि वहाँ के अपोजिशन ने दोस्तों बवाल मचा दिया कि साहब इसमें तो गड़बड़ है, ये है, वो है। और इतना बवाल मचा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरह से रद्द हो गया। अब एक और कंट्रोवर्सी, एक और विवाद। इजराइल, मोदी जी नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं भाई, कई बार जा चुके हैं। तो नेतन्याहू से मोदी जी मिलते हैं 2017 में, तेल अवीव की यात्रा होती है मोदी जी की। और उसके बाद भारत इजराइल के रिश्ते तेज़ी से और गहराते हैं। और जुलाई 2022 में इजराइल के हाइफा पोर्ट, जहां कई बार बमबारी करी है अभी ईरान ने, उसका प्राइवेटाइजेशन का जो काम है वो अडानी साहब के कंसोर्शियम को मिल जाता है। यानी इसमें 70% हिस्सेदारी हाइफा पोर्ट में अडानी की होती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। और बाकायदा अडानी और नेतन्याहू मिलते हैं और कई तस्वीरें जो हैं, कई वीडियोस फिर सामने आते हैं। तो मोदी भी नेतन्याहू के साथ हैं, अडानी भी नेतन्याहू के साथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, तस्वीरें हैं।